मरकरी 10th एंगल पर बहुत ही पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन। व्हेन द मरकरी इज रेट्रोग्रेड आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी डाउन होंगी। बाय रूल्स ये 5-6 पॉइंट थे जो सिवियर सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद तबाही आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवंबर के दूसरे वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस 8 नवंबर से 14 नवंबर के दरमियान होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उनका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर, आपकी शख्सियत पर, आपके फाइनेंस पर, आपके रिलेशंस पर क्या रहने वाला है वो सब बयान करता हूँ। बट इन एडवांस आई एम सो सॉरी, 2 इवेंट्स हैं एंड दोनों ही आपके लिए मुखालफत के हैं। 9 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 11 नवंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दोनों रेट्रोग्रेशंस की वजह से आपको ज़िंदगी के कई शोबों में एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। किन किन शोबों में आपके लिए टाइम टेस्ट शुरू हो जाएगा वो तशरीह अभी वीडियो में बयान करूंगा, बट एक ओवर विजन देता हूं। 25 मई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका था, वो आपके लिए पॉजिटिव था क्योंकि जब तक वो रेट्रोग्रेड है सो यू आर ओके। फिर पिछले हफ्तों में मार्स रेट्रोग्रेड हो गया, अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड फिर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो ये सीज़न ऐसा कोई गोल्डन सीज़न नहीं है कि जिसमें आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करें, बड़े बड़े प्लान्स बनाएं। अभी आपको कुछ दिन थम कर, संभल कर, रीप्लान करके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। बट फिर भी मैं 5 ऐसे पॉइंट जो मैंने थंबनेल पे ही लिख दिया था कि 5 ऐसी गलतियां जो आप इस सीज़न में अमूमी तौर पे किया करते हैं, और हम लोगों ने एज एस्ट्रोलॉजर जिन लोगों से मिले, जो बुक्स पढ़ी, जो रिसर्च की, वो हमने नोटिस की, उन गलतियों की तरफ अभी आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 10th एंगल पर। मरकरी 10th एंगल पर बहुत ही पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा एक्यूरेसी, हाई विजन, पब्लिक इमेज, या फिर अदरवाइज़ वो जो इंटेलिजेंट एबिलिटीज़ होती हैं उसकी वजह से करियर को फ्लरिश करता है। आपकी कारकर्दगी बढ़ती है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड फिर इसी तरह के दीगर फ़वाइद जैसे पब्लिक इमेज अच्छी हो जाना, जैसे आपकी वजह शोहरत, आपकी परफॉर्मेंसेस बन जाना, आपकी अक्ल व जहानत की दाद आपको मिलना, ये सब पॉसिबिलिटी। अब वो रेट्रोग्रेड हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, ये जो मेन हमारा ऑर्गन है जिसने डिसीजंस भी लेने हैं, जिसने प्लानिंग भी देनी है, जिसने रोमांटिक भी करना है, जिसने हमें इंसाफ भी सिखाना है, वो दिमाग से ही रिलेटेड है और ये दिमाग का ही प्लानट है। तो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो थोड़ी चीज़ें स्लो तो ज़रूर होती हैं। कुछ पाइसियंस तो इस स्लो सिचुएशंस में भी अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन रखते हैं बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके अंदर भरपूर हिम्मत होती है, वो ऐसे एज ग्रुप में होते हैं कि उनके ऑर्गन्स उनका साथ देते हैं, उनका वर्क स्टेमिना उनका साथ देता है। बट कुछ पाइसियंस ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन को, इसमें उठने वाली डिलेज एंड इश्यूज़ को मुसीबत समझने लग जाते हैं। जो पाइसियंस इन इश्यूज़ को या इन टारगेट्स को मुसीबत समझते हैं उनके लिए रेमेडी मैं एंड पर देता हूँ, लेकिन अभी पहले बात करते हैं कि आपको एहतियात क्या बरतनी चाहिए। एक एहतियात तो ये बरतनी चाहिए, द सिंपल एंड द लाउड क्लियर बात, कि इस वक्त कोई भी पाइसियन जॉब स्विच ना करे जब तक के पूरे प्रूव्स, ऑफर लेटर्स एंड ऑल डिसीजंस, नई जॉब के पैरामीटर्स, जो पे है उसका डिसाइड होना, काम के टाइमिंग डिसाइड होना और पेपर पर डिसाइड होना, जब तक वो ना हो जाए। वर्बल कमिटमेंट्स में कि ठीक है अभी तो आप आ जाएं, बाद में हम आपको इंक्रीज़ कर देंगे, उस सिचुएशन में अभी आप जॉब चेंज ना करें। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इट गिव्स यू द रिग्रेट्स, आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, और नए सिरे पे नई जगह पर जाकर नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, और वो 25 दिन तक आप वहाँ एड़ियाँ ही रगड़ेंगे। अगली बात, आपको
आप ही की ज़ात की जो पुरानी आदतें जिन पर आप काबू पा चुके थे, जैसे ज़्यादा सोना, जैसे लापरवाही, जैसे ज़्यादा खाना, जैसे कुछ और तरह की बुरी आदतें जो आपको पहले तंग किया करती थी, फिर आपने उन पर काबू पा लिया, लेकिन वो दोबारा आदतें उठ खड़ी होंगी, उनकी पिंचिंग, उनकी क्रेविंग्स आपको दोबारा आ सकती हैं। सो दिस इज़ द सेकंड साइड जिसमें आपको ध्यान करना है और गलती नहीं करनी। थर्ड साइड क्या है कि मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो अब आपको अगले 20-25 दिन या तो वैसे ही डिले हो जाएगा या आपको डिले करना चाहिए। इस सीज़न में अगर आप ट्रैवल करते हैं या हिजरत करते हैं या घर बड़ा करने की कोशिश करते हैं या घर खरीदते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ लोग आपको ऐसी कमिटमेंट्स देंगे जो वो पूरी नहीं करेंगे। तो ये तीसरा फैक्टर है कि आपको केयरफुल होना होगा। चौथा फैक्टर, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनर पाइसियंस। लाइफ पार्टनर में रोमांस भी आ जाता है, फैमिली यूनिटी भी आ जाती है, लाइफ पार्टनरशिप में कुर्बानियाँ देने का जज्बा भी आ जाता है, वेलफेयर प्लान्स भी आ जाते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। सो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो आपको अपने लाइफ पार्टनरशिप के साथ पहले इमोशनल अटैचमेंट, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। फिर फैमिली वेलफेयर के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर उसके अलावा जो फैमिली यूनिटी में किसी तरह का शक पैदा ना हो, किसी तरह की कंप्लेन पैदा ना हो, उसके लिए अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को छोड़िए, अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो बैक फुट पे रहिए, कोई तसादुम पैदा ना करिए, किसी तरह का कोई झगड़ा क्रिएट ना करिए। सो ये ध्यान रखिए। और ऐसे पाइसियंस, ऐसे कपल्स जिनमें कोई एक पाइसियंस हो, अगर ऑलरेडी किसी नफ़रत में मुब्तला है और वो बिल्कुल सेपरेशन के डिसीजन लेना चाहता है, मेरा मशवरा है एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि वो 25 दिन तक रुके, अभी फ़ैसला ना करे। अगर 25 दिन बाद भी उसका फ़ैसला यही रहता है तो उसकी मर्ज़ी, वो करे। लेकिन ड्यूरिंग दिस 25 डेज़ इट इज़ मोर एक्सपेक्टेड कि आप गलत ही डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन जज्बाती होगा, वो डिसीजन डीमेरिट होगा, वो म्यारी डिसीजन नहीं होगा, बाद में पछतावा होगा। ये उसका चौथा फैक्टर था। द फिफ्थ एंड द लास्ट फैक्टर, व्हेन द मरकरी इज रेट्रोग्रेड, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी डाउन होंगी। जितने मैजिकल अंदाज से, जितनी पावरफुल एक्सप्लेनेशन से, जितनी हाई इंटेंसिटी से आप अपनी बात सामने वाले के सामने रख कर उससे मनवा लिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मरकरी इज़ द फ्यूल फॉर योर स्पीकिंग एंड टॉकिंग स्किल्स। तहरीर और तकरीर दोनों को सपोर्ट करता है, और अभी रेट्रोग्रेड है तो तहरीरी मामलात में भी और तकरीरी मामलात में भी आपको थोड़ी कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा। एंड देन फिर 11 को जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, एंड जुपिटर इज़ रेट्रोग्रेड इन योर 5th एंगल, एंड वो भी कैरियर का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो डील्स जो डन हो चुकी हैं उनके प्रॉफिट्स लेट होना, जो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर हैं उनको डिले कमीशंस मिलना, रियल एस्टेट एजेंट्स को डिले कमीशंस मिलना, या डील के फिनिश लाइन के करीब पहुंचकर भी कुछ अरसा लेट हो जाना, या डील का डिस्ट्रॉय हो जाना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। एंड फिर आपकी जो नॉलेज है, जिसमें आप हालात को काबू कर लिया करते थे, अपनी नॉलेज बेस्ड, अपने प्लानिंग बेस्ड, वो भी फिर आपके हाथ से जाते रहेंगे और आपको सिवाय एक पछतावे के, एक मिसमैनेजमेंट के और कुछ नज़र नहीं आएगा। सो बाय रूल्स ये 5-6 पॉइंट थे जो सिवियर सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद तबाही आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि इन रेट्रोग्रेशंस के बाद ज़िंदगी स्टक हो जाएगी। अदरवाइज़ आपके लिए सूरज इस वक्त 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कॉन्फिडेंस। आपके लिए वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर रोमांटिक साइड। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जितना भी रिलेशनशिप में क्राइसिस पैदा करे, वीनस उसको ओवरकम करता रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये फुली रिप्लेस कर देगा रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, ऊपर नीचे होगा। तो सादा लफ्ज़ों में आपको एहतियात बरतने के दिन है। इट इज़ योर टाइम टेस्ट बाय द टाइम बिहेवियर। उसका बिहेवियर ऐसा है कि स्मूथनेस नहीं आएगी, रफ सी सिचुएशंस हैं, एंड इस रफ सिचुएशंस को आप ओवरकम करिए। अगर कर जाएं बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट आप ही को जाएगा, आपकी एफर्ट्स को। प्लानिटरी एक्शन तो फेवर नहीं दे रहे। इट इज़ अ टाइम ऑफ बैड पैच। सादा लफ्ज़ों में एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये ख़ज़ां का दौर है, लेकिन फिर भी आप बहार जैसी कामयाबियां हासिल कर जाएं तो ये आप ही का कमाल होगा।
कोई पाइसियन ऐसा ना कर पाए, मान लेते हैं कि वो रिश्ते नहीं संभाल पा रहा, सेहत नहीं संभाल पा रहा, आदतें नहीं संभाल पा रहा, करियर नहीं संभाल पा रहा, तो उसे ज़्यादा मेजर डैमेजेस और फिर उनमें से निकल भी ना पाना, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि वो पता कर सके कि जो वो कर रहा है वो सही सिमत है, जितना वो कर रहा है उससे वो कामयाब हो भी पाएगा, या सिचुएशन ज़्यादा सिवियर है। अगर सिचुएशन ज़्यादा सिवियर है तो उन्हें किन रेमेडी से डील किया जा सकता है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, एक तो वो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती, सिर्फ आपको मैसेज ही डालना होता है। बाकी मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आप अपने लिए टाइम कैसे ले सकते हैं। अगले हफ्ते जब सूरज आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा, उससे अगले हफ्ते जब सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो कुछ और अच्छी खबरें, कुछ और बुरी खबरें सामने आएंगी। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो मेरा ट्रू ओपिनियन होगा एज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एंड अगर आज की वीडियो से आपको वक्त को समझने में कोई इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन ली हो, आप कुछ गलतियों से बच जाएं इस इन्फॉर्मेशन के बाद, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। पाइसियंस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।